हेलो फ्रेंड्स, अब तक के फ्यूचर एंड ऑप्शन के सीक्वेंस में हमने देखा कि फ्यूचर क्या होता है, अंडरलाइंग असेट क्या होता है, डेरिवेटिव असेट क्या होता है, फ्यूचर में रोल ओवर किस तरह से किया जाता है, फ्यूचर का इनिशियल मार्जिन, मिनिमम मार्जिन क्या होता है, फ्यूचर के अंदर डिस्काउंट क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। उसी हिसाब से हमने ऑप्शन के सीक्वेंस में भी जाना कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, किस सिनेरियो में उसको बाय किया जाता है, किस सिनेरियो में हमको ऑप्शन को राइट करना होता है या सेल करना होता है। उसी हिसाब से ऑप्शन प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके साथ ही हमने सारे ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, ये सारे अलग अलग वीडियोस में देखा और इस तरह से हमने पूरा एफएनओ हमारे सारे वीडियोस में कवर करने की कोशिश की। आज से हम नया ऑप्शंस का सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम ऑप्शंस को किस तरह से हेज करते हैं, आइदर फ्यूचर के सामने, आपके इक्विटी पोर्टफोलियो के सामने, या तो ऑप्शन के सामने ऑप्शन को किस तरह से हेज किया जाता है, वो आज के सीक्वेंस में हम चालू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन को फ्यूचर के सामने किस तरह से हेज किया जाता है और किस तरह से अपना लॉस मिनिमाइज किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आइए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम फ्यूचर को ऑप्शन के सामने हेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। हम एट द मनी, आउट ऑफ मनी और इन द मनी, तीनों ऑप्शंस को फ्यूचर के सामने हेज करके किस तरह से हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम समझते हैं। लेकिन इसके पहले हम समझते हैं कि हेजिंग क्या होता है। हेजिंग मीन्स मिनिमाइजिंग योर रिस्क। हम फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्यूचर खरीद रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है निफ्टी स्पॉट, यही समझ लो आप फ्यूचर का ही प्राइस है ये। तो ये 25,700 पे हमने खरीदा है। अगर ये 25,800 हो जाता है तो आपको, ये 75 का लॉट है तो आपको उस हिसाब से 100 रुपीज का गेन हो जाएगा, मतलब 7,500 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आ गया, 25,600 पे आ गया, देन यू विल लूज 7,500 रुपीज। तो यही लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऑप्शन खरीदना होता है। तो मैं हमारे हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि ऑप्शन इज नॉट अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन को बनाया इसके लिए गया है ताकि आप आपके फ्यूचर के पोजीशन को या आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को हेज कर सको। उनमें जो लॉस होने की जो रिस्क होती है उसको मिनिमाइज कर सके, और इसके लिए ही ऑप्शन का जन्म हुआ है। मेन ऑप्शन का प्रोडक्ट क्रिएट करने के पीछे का रीजन ये है कि आप आपके जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो उसको हेज करो, उसकी जो रिस्क है वो मिनिमाइज करो। तो उसी हिसाब से हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन को ऑप्शन के सामने कैसे हेज कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन को राइट करके हम कैसे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद के उसको हेज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नॉन ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजीज है, बेयर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल या बटरफ्लाई स्ट्रेटेजीज, जिसके ऊपर हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे कि उनको किस तरह से हेज किया जाता है और किस तरह से उनमें प्रॉफिट और लॉस डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में सबसे पहले कवर करेंगे कि फ्यूचर के सामने हम ऑप्शन को किस तरह से हेज कर सकते हैं और किस तरह से अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि फ्यूचर इज वेरी रिस्की फॉर रिटेलर हु इज हैविंग अ फंड नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए से अगर आप काम कर रहे हो मार्केट में फ्यूचर में, तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है वो रिटेलर के लिए कि फ्यूचर में एक ओपन पोजीशन या विदाउट हेज पोजीशन क्रिएट करना। तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज कि वो फ्यूचर की जो रिस्क है, इतनी बड़ी जो इनहेरेंट रिस्क है फ्यूचर में बाय करने की, उसको किस तरह से ऑप्शन को हेज करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। तो आइए जानते हैं पहले हम ये फर्स्ट एग्जांपल के साथ, जिसमें हमने पुट खरीदा है, हमने फ्यूचर को खरीदा है, बाय किया 25,700 पे फॉर एग्जांपल, और उसके सामने हमने पुट ऑप्शन खरीदा है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 25,700। मतलब ये ऑप्शन आपका एट द मनी है। एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा हमेशा 50% होता है, जो मैंने अपने वीडियोस में पहले से बताया। ये वीडियो समझने के पहले आपको ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है, जैसे डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होती है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरे सारे एफएनओ के ऊपर मैंने जो वीडियोस पोस्ट किए वो भी देख सकते हैं, और पहले इसके बारे में जानकारी ले लो, उसके बाद ही आप हेजिंग स्ट्रेटेजीज को देख सकते हो, समझ सकते हो। अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा।
तो जैसे एट द मनी ऑप्शन में 50% का डेल्टा होता है, मतलब मेरा अगर फ्यूचर 1 रुपए से बढ़ा तो मेरा पुट 50 पैसे से गिरेगा, अगर मेरा फ्यूचर 1 रुपए से नीचे आया तो मेरा पुट 50 पैसे से बढ़ेगा। तो हमने निफ्टी अगर हमने फ्यूचर विदाउट हेजिंग अगर खरीदा तो इसके ऊपर मार्जिन लगेगा 2,20,000 आज के तारीख में। ये रियल मार्जिन है कि इतना आपको 2,20,000 का मार्जिन लगेगा। लेकिन यही अगर आप एट द मनी वाला पुट जिसका प्रीमियम 150 रुपीज है, इसका 75 के हिसाब से अराउंड 10,250 के आसपास फॉर एग्जांपल मार्जिन भरना पड़ रहा है, तो ये एट द मनी ऑप्शन अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर के सामने हेज करूं तो मेरी रिस्क तो ऐसे ही 50% से हेज होगी। तो इसमें आपको 2,20,000 मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, आपका मार्जिन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है टू 50,000। आपको 2,20,000 भरने की जरूरत नहीं है, आपकी मार्जिन सीधा 50,000 पे आती है, मतलब आपका सीधा 1,70,000 सेव हो जाता है। तो इसमें हेजिंग में आपको दो फायदे हैं। फ्यूचर में जो ओपन पोजीशन के साथ आपको 2,20,000 का जो इनिशियल मार्जिन भरना पड़ रहा है, आपको वो भरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भरना है 50,000 का मार्जिन। प्लस आपने जो प्रीमियम भरा 150 रुपीज, तो 7,500 के हिसाब से माइट भी 10,250 होता है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 60,250। तो आपको ये भरने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आपकी 50% पोजीशन भी हेज हो गई और सिर्फ अपने 60,000 में पूरी पोजीशन ले ली। पूरा ये जो हेजिंग पोजीशन है वो पूरी तरह से आपने बिठा लिया। ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है इसमें। तो अगर आपका निफ्टी, हम देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा। अगर मेरा निफ्टी एक्सपायरी के पहले 25,700 का 26,000 चला गया फॉर एग्जांपल, तो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट हो गया 300 पॉइंट्स का। और फॉर एग्जांपल अगर मेरा पुट एक्सपायरी तक नीचे नहीं आया, 300 पॉइंट्स ऊपर गया, तो ये मैक्सिमम 0 हो जाएगा। तो मेरा -150 का लॉस होगा पुट में, तो भी मैं 150 रुपीज का मेरा फायदा होगा फ्यूचर के अंदर। लेकिन अगर ये फ्यूचर 26,500 चला गया फॉर एग्जांपल एक्सपायरी तक, तो मेरा फ्यूचर के अंदर 800 का प्रॉफिट होगा और इसमें मेरा लॉस इतना ही रहेगा 150 पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे मेरा 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 150 पॉइंट्स का लॉस, तो यहाँ पे भी 650 पॉइंट्स का मेरा नेट प्रॉफिट बन रहा है। मतलब मेरा फ्यूचर कितना भी ऊपर जाए, मेरा पुट 150 रुपीज का ही लॉस देगा और फ्यूचर में जितना ऊपर की तरफ जाएगा, 150 पॉइंट्स के ऊपर जितना जाएगा वो मेरा प्रॉफिट है। सिंपल। अगर मैं इसको एक्सपायरी तक ये पोजीशन को होल्ड करता हूं, तो अगर एक्सपायरी नहीं हुई है तो ऑब्वियसली 150 के अंदर आपको कुछ ना कुछ तो टाइम वैल्यू मिल ही जाएगी, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितने जल्दी अचीव होते हैं। अगर यही वर्स्ट सिनेरियो में आपका निफ्टी 25,700 का फॉर एग्जांपल 25,200 पे आ गया, 500 पॉइंट से डाउन हो गया, तो क्या होगा? आपका इसमें पुट में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 500 में इसको डिलीट कर देता हूं। यहां पे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 500। मतलब आपका ये पुट का प्रीमियम मिनिमम 500 हो जाएगा। अगर इसमें एक्सपायरी के लिए और 3-4 दिन बाकी है तो और मेरे ख्याल से 25 रुपीज का टाइम वैल्यू बचेगा, तो 525 हो जाएगा। मतलब आपने खरीदा था 150 में, 525 का आपका पुट का भाव हो गया, तो इसमें से 150 माइनस कर दो तो आपका 375 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है पुट के अंदर। और फ्यूचर के अंदर आपका नुकसान कितना है? 500 पॉइंट्स का। तो 500 माइनस 375 करोगे तो आपका सिर्फ 125 पॉइंट्स का फ्यूचर का में नुकसान हो जाता है। अगर यही आप ओपन पोजीशन रख देते तो 500 पॉइंट्स का सीधा सीधा नुकसान था। हेज पोजीशन की वजह से आपका नुकसान कितना हो गया? 125। अगर पोजीशन आपकी 500 पॉइंट्स ऊपर जाती है तो आपको 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। अगर पोजीशन नीचे की तरफ 500 पॉइंट्स आती है तो आपका सिर्फ 125 पॉइंट्स का नुकसान हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफएनओ के अंदर कि लोगों को एफएनओ से डरने की जरूरत नहीं है, खास करके फ्यूचर से। अगर आप इस तरह से सिस्टमेटिकली उसको हेज करो, अगर ये 25,700 का फॉर एग्जांपल निफ्टी फॉल हो गया और सीधा 24,500 पे आ गया, मतलब 1200 पॉइंट नीचे गिर गया, तो भी आपका नुकसान है ना ज्यादा से ज्यादा 150 पॉइंट्स का ही हो सकता है। इसमें 150 पॉइंट्स के ऊपर आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। कल जाके निफ्टी अगर 0 भी हो गया
तो भी आपका 150 रुपए का ही नुकसान होगा, क्योंकि आपका पुट उतना आपको पैसा बना के देगा। तो इसमें इक्वेशन क्या बनता है, जो भी आपका एट द मनी ऑप्शन जब आपको उसको हेज करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ उसका प्रीमियम ही हो सकता है। ये वाले एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमने निफ्टी को इन द मनी वाले पुट ऑप्शन से हेज किया है, जैसे 25,900। अब ये इन द मनी होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो मार्जिन है 2,20,000 से सीधा ड्रॉप डाउन हो रहा है 40,000 पे, और आपने 250 रुपीज का प्रीमियम भरा है, तो अराउंड आप समझ लो 20,000 के आसपास आप प्रीमियम भर रहे हो। मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60,000। आपको 60,000 में ये पेयर मिलेगा, और आपका इसमें मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, जब भी आप इन द मनी वाले ऑप्शन से हेज करते हो तो इसमें ऑलरेडी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी 200 पॉइंट्स है, तो 250 में से 200 पॉइंट्स निकाल देंगे तो आपको 50 पॉइंट्स का आपका टाइम वैल्यू है। तो कभी भी आपका इन द मनी वाले ऑप्शन में मैक्सिमम लॉस 50 रुपीज हो सकता है। अगर मेरा निफ्टी कितना भी ऊपर जाए, जितना ऊपर जाएगा उतना तो मेरा 50 रुपीज मतलब 2,700 से जितना ऊपर जाएगा, खास करके 250 पॉइंट से ऊपर जाएगा, मतलब 27,950 के ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा मेरा फ्यूचर, तब मेरा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, मतलब नेट पोजीशन मेरी प्रॉफिट में आनी चालू हो जाएगी। अगर मेरा ये जितना नीचे जाएगा, फॉर एग्जांपल ये 24,500 पे चला गया, 1,200 पॉइंट्स का नुकसान हो गया, तो भी मेरा पुट में 1,150 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना भी नीचे निफ्टी चला जाए तो मैक्सिमम लॉस 50 रुपीज ही होगा। तो वैसे ही अगर हम तीसरे सिनेरियो में जाते हैं कि जहां पे मैं एट द आउट ऑफ मनी ऑप्शन से हेज कर रहा हूं, तो आउट ऑफ मनी ऑप्शन होने की वजह से मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन प्रीमियम अमाउंट मुझे कम पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 6,000 का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, मतलब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 71,000। मतलब अगर हम तीनों सिनेरियो देख ले तो हमें मैक्सिमम 60,000 to 70,000 ही पे करने हैं ओवरऑल पेयर के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस क्या होगा, आपका यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होगा आपका जो अंडरलाइन है और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कितने पॉइंट से आउट ऑफ मनी है। ये यहाँ पे 200 पॉइंट से आउट ऑफ मनी है, तो वो 200 पॉइंट्स, और आपने कितना प्रीमियम पे किया है वो उतना 85, वो उसमें ऐड कर दो, आपका मैक्सिमम लॉस 285 पॉइंट्स ही होगा, इसके ऊपर होगा नहीं। तो जब आप चार्ट पे बहुत ज्यादा बुलिश रहते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उस टाइम पे आपको आउट ऑफ मनी ऑप्शन के साथ हेज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ना कि आप एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन से करो। अगर आपको लग रहा है कि 50-50 प्रोबेबिलिटी है, मार्केट ऊपर की तरफ 50% जाने के चांसेस है, नीचे की तरफ 50% चांसेस है, तो उस टाइम पे आप एट द मनी वाले ऑप्शन से हेज कर लो। और जहां पे आपको लग रहा है कि मार्केट डाइसी है, मतलब हो सकता है 30% ऊपर चला जाए लेकिन 70% चांसेस है नीचे की तरफ जाए, तो आप उसको इन द मनी वाले ऑप्शन से हेज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अगर इन एट द मनी वाले ऑप्शन से हेज करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितने का आपने प्रीमियम भरा है। अगर आप इन द मनी वाले ऑप्शन से हेज करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितना वो ऑप्शन के अंदर टाइम वैल्यू है। और आप अगर आउट ऑफ मनी वाले ऑप्शन से हेज करते हो तो आपका अंडरलाइन और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कितने पॉइंट से वो आउट ऑफ मनी है प्लस आपने जितना प्रीमियम भरा है उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस है। आप चाहिए तो खुद कैलकुलेट कर लो उसको, इससे ऊपर आपका लॉस हो नहीं सकता। आप अगर ये पोजीशन लेके 3-4 दिन के लिए बैठ जाओगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आनी बहुत जरूरी है, ताकि आप वही डायरेक्शन में पोजीशन, फ्यूचर की पोजीशन लो जिस डायरेक्शन में आपको लग रहा है मार्केट जाएगा। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो उस टाइम पे आपको फ्यूचर शॉर्ट करना है और कॉल ऑप्शन लेके हेज करना है। वैसे ही है, उसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 70-80% चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, तो आप आउट ऑफ मनी वाले कॉल ऑप्शन से उसको हेज कर लो, नहीं तो आप एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन से हेज कर लेना कॉल ऑप्शन से, जितना आपकी प्रोबेबिलिटी लगती है कि मार्केट कितने चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। तो इस वीडियो में तो हमने जान लिया कि ऑप्शन को फ्यूचर के सामने किस तरह से हेज कर सकते हैं, जिसके वजह से हम हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी नीचे लेके आ सकते हैं और हमारी पोजीशन भी मैक्सिमम सेफ रख सकते हैं। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे ऑप्शन को ऑप्शन के सामने कैसे हेज कर सकते हैं। अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।